सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करें। एक जमाने में घने प्रासरार जंगलों में घिरी हुई एक दूर दराज सल्तनत में नस्ल दर नस्ल एक अफसाना गुजरा था। कहा जाता था कि जंगल के अंदर सबकी नजरों से पोशीदा एक दरिया बिछा हुआ है जो माया सोने से बह रहा है। इस दरिया की हिफाजत वहशी मखलूकात ने की थी और उसे सिर्फ वही लोग पा सकते थे जो पाक दिल थे। रोहन नामी नौजवान ये अफसाना सुनकर बड़ा हो गया था। वो एक परजोश रूह था, छिपा हुआ सोना तलाश करने और अपने हम वतनों के साथ मिलने के लिए हमेशा तैयार रहा। गांव में दौलत लाने के लिए बेचैन था। अगर मुझे दरिया मिल जाए, उसने सोचा, मैं अपने लोगों के लिए खुशहाली ला सकता हूँ और अपनी काबिलियत साबित कर सकता हूँ। जंगल के खतरात के बारे में बुजुर्गों के इंतबाह के बावजूद रोहन ने जंगल में जाने का फैसला किया, ये मानते हुए कि सोना इसकी कामयाबी की कलीद है। वो सिर्फ हूँ, तलवार, कुछ खाने पीने और इलाके का नक्शा लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वो जंगल के दिल में गहरा सफर करता गया, दरखत घने होते गए और हवा गर्म होती गई। अजीब आवाजें पौधों में से गूंज रही थीं और जंगली जानवर साए से देख रहे थे। लेकिन रोहन बेताब था। वो दरिया को तलाश करने के अज़्म के साथ आगे बढ़ा। कई दिनों के सफर के बाद इसकी ठोकर एक छोटे से कलीरेंग के पास बैठे हुए एक अक्लमंद बूढ़े परदीस पर पड़ी। हया ने जानबूझकर रोहन की तरफ देखा। नौजवान, तुम सोने के दरिया को क्यों ढूंढते हो? जंगल लालच की जगह नहीं है, ये दाखिल होने वालों को आजमाता है और खालिस नीयत से तलाश करने वाले ही सोना पा सकते हैं। बेसब्री से भरे रोहन ने जवाब दिया, मैं अपने गांव की मदद के लिए उन्हें दौलत और खुशहाली लाने के लिए सोना तलाश करता हूँ। मैं ये एक नेक मकसद के लिए कर रहा हूँ। मुरीद नरमी से मुस्कुराया। तो फिर शायद आपको सोने की असलियत समझना चाहिए। ये सिर्फ एक मादी मलकियत नहीं है, सोना दिल का इम्तिहान है। अगर आप सिर्फ हैं, दौलत की ख्वाहिश से चलते हैं तो आपको दरिया कभी नहीं मिलेगा। अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए प्राज़म रोहन ने मुतौली का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चल दिया। दिन हिफ्तों में बदल गए और आखिरकार वो दरिया के किनारे पर पहुंच गया। इसके सामने का नज़ारा यकीन से बाहर था। माया सोने का एक चमकता हुआ दरिया जंगल में खूबसूरती से बहता है। लेकिन जैसे ही वो सुनहरी पानियों को छूने के लिए आगे बढ़ा, दरिया ने उसे पीछे धकेलते हुए गर्जना और फूलना शुरू कर दिया। जंगल से एक तेज आवाज गूंजी, सोना आपको दौलत नहीं देगा जब तक कि आप बेलौसी का मजाहिरा नहीं करेंगे। सिर्फ वही लोग सोना ले सकते हैं जो अपने लिए दौलत नहीं चाहते हैं। तब रोहन को एहसास हुआ कि वो जाती फायदे पर इस कदर मरकूज हो गया था कि उसने जंगल के सबक के हकीकी मानी को नजरअंदाज कर दिया था। इसने दरिया के किनारे घटने हो गया था। टेक कर अपने दिल से कहा, मैं अपने लिए सोना नहीं चाहता, बल्कि अपने लोगों के लिए। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, शहरत या दौलत के लिए नहीं, बल्कि उन्हें फलता फूलता देखना चाहता हूँ। दरिया परस कौन हो गया और एक सुनहरी पति उसकी तरफ बढ़ गई। रोहन उसे लेकर अपने गांव वापस चला गया। अगरचा उसे सोने से भरा हुआ था, दरिया नहीं मिला था, लेकिन पतों की मौजूदगी ने गांव वालों में एक गहरी तब्दीली लेकर आई। उन्होंने मिलकर काम किया, दौलत के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिटी की तामीर की खुशी के लिए। उनकी असली दौलत इनके दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत थी। कहानी का अखलाक, हकीकी दौलत सोने में नहीं, बल्कि बेलौसी, इत्तेहाद और खुद गर्जाना मकासद के बगैर दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश में पाई जाती है।